नमस्कार, मैं हूं अरविंद। बुलंद न्यूज़ में आपका स्वागत है। बात करेंगे सियासत के गलियारों की। जैसे ही चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही महाराष्ट्र के राजनेता पार्टी से अपना पला बदलकर दूसरी पार्टी का दामन थामने लगे हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र लोक जनशक्ति पार्टी के मुंबई अध्यक्ष मोहनराव अडसूळ और कांग्रेस नेता प्रकाश गौर ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। इस मुद्दे पर बुलंद न्यूज़ के वरिष्ठ संवाददाता रितेश पाठक ने नेताओं से की खास मुलाकात। भीमराव खरात हे आमचे दक्षिण मुंबई जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष होते। अमरदीप सिंग खारमधून त्यांचाही या ठिकाणी पांढरे साहेब सुनील कांबळे जी, नफीस खान साहब, इनका भी आम आदमी पार्टी में भी प्रवेश है ना। आता सामुदायिक मयंकबाईच्या हाताने सर्वांना या ठिकाणी टोपीचं वितरण होत आहे। तर आपण सर्वांनी ते नांदेडचे आहे, उनका भी आज मयंकबाई के खुर्शीद आइए। या स्वामी जी अब आइए। मी विनंती करतो की त्यांनी दिलीप राठोडना ही टोपी आम्ही सुद्धा मराठी नहीं बोल सकती तो मैं शर्मिंदा नहीं होना चाहती, इसलिए मैं हिंदी में बोलूँगी। मेरी मराठी थोड़ी बस वो हमारी मुंबई की काम चलाने वाली मराठी है। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, आप आम आदमी पार्टी में आए। मैं ये बोलती हूँ कि आप हमारे लिए या किसी और के लिए नहीं आए, आप अपने लिए आए। आपने ये निश्चय किया है कि आप देश को बदलने वाले हैं। बहुत मुबारक, आपने ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है। हमने देखा है इस देश में जब तक हम अपने लिए कोई चीज़ खुद नहीं मांगेंगे, हमें कोई नहीं देता है। ये इसीलिए आम आदमी पार्टी बनी है। हमें ये पूरा विश्वास है कि ये जो भी पार्टीज हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो या राष्ट्रवादी हो या वो कोई भी पार्टी हो, सेना हो, इन लोगों का सारा कामकाज एक ही चीज पे चलता है, किसको दबाएं, किसको कुचलें, किसको पिछड़ा हुआ रखें, तो ही ये आगे बढ़ते हैं। इन्होंने इसीलिए हमारे देश में हम लोगों को अलग अलग कर दिया, जातियों को ज्यादा महत्व दिया और जातियों को बढ़ने नहीं दिया। पूरे दलित समाज को दबा के रखा, मुस्लिम्स के साथ अत्याचार करते रहे, क्योंकि जिसको वो दबा के रखेंगे वो डर के इनका काम करेगा, भीख मांग के इनका काम करेगा। अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए इन एब्सोल्युटली डकैत पॉलिटिशियंस ने हम लोगों को इतना पिछड़ा हुआ रखा है कि हमारे बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है, सर के ऊपर छत नहीं है। अब ये बर्दाश्त के बाहर हो गया है। इतने 65 साल हो गए, पूरी दुनिया कहाँ तरक्की
जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे भी राजनेता भी अपनी पार्टियां बदल रहे हैं। हमारे साथ इस समय लोक जनशक्ति पार्टी के मुंबई अध्यक्ष मोहन जी हैं। अभी इन्होंने हाल ही में मतलब आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। और आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के पीछे इनका क्या मकसद है, क्या कारण है कि ये पार्टी छोड़ करके आम आदमी आए हैं, आइए इनसे जानते हैं। आज मैं लोक जनशक्ति पार्टी से आम आदमी पार्टी में प्रवेश करना जा रहा हूँ, क्योंकि इस देश में एक अलग सिचुएशन आ चुकी है, जो कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी के नाम से उन्होंने जो वादे किए हैं और पूरे देश भर उनका एक जो एजेंडा है, तो जो आम पर्सन जो है, सर्वसामान्य मानुष जो है, उस सर्वसामान्य आदमी को उसके हक का, अधिकार का देने के लिए उनकी लड़ाई है। और हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे जो वर्षों से अपने घरानेशाही चलाने वाले जो लोग हैं, जिन्होंने अपनी सत्ता अपने घर तक सीमित रखी थी, उसको खुला करने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। तो महाराष्ट्र में फुले शाह अम्बेडकर जी का नाम लेने वाले ये जो सत्ताधारी है, उन लोगों को चपराक देने के लिए आज इस महाराष्ट्र में और बम्बई में आम आदमी के अंदर एक खुद की एक पहचान निर्माण करने वाली ये पार्टी है, उनकी सोच है, ये मैं समझ रहा हूँ। और इसके लिए एक अल्टरनेटिव बहुत अच्छा, अपोजिशन वाले भी और सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, वो एक दूसरे के साथ में मिले हुए हैं। और बहुत सारा भ्रष्टाचार यहाँ पे, महंगाई, भ्रष्टाचार से यहाँ की जनता त्रस्त है। तो हमारे जैसे कार्यकर्ता जो फुले शाह अम्बेडकर के मूवमेंट से जुड़े हुए थे, तो हमको भी ऐसा लगा कि हमारे भी जो कुछ नेता थे, उन नेताओं ने इमोशनल राजनीति खाली हमारे सामने रखी, लेकिन प्रॉपर आम लोगों का जो भला है वो भला कभी उन्होंने किया नहीं। तो आज इस आम आदमी पार्टी में आकर के उन आम लोगों को सम्मान और उनका विश्वास, उनको उसमें गर्व से महसूस करने के लिए हम आदमी पार्टी ज्वाइन किया है। हमारे साथ जो है कांग्रेस पार्टी भी छोड़ करके आम आदमी पार्टी में शामिल हुए भी कुछ नेता हैं। हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने कांग्रेस को क्यों अलविदा कहा। जी, आपका नाम जानना चाहेंगे और आपने कांग्रेस पार्टी में कितने साल सेवा किया और फिर अभी आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की? मैंने आम आदमी पार्टी अभी रिसेंटली 1 मंथ पहले मयंक गांधी जी से मिलके ज्वाइन किया। अपना नाम बताएं, आप कितने सालों से कांग्रेस की आपने सेवा किया हुआ है? मैंने 8 साल सेवा की है। मैं राजीव गांधी ब्रिगेड कांग्रेस का प्रेसिडेंट था और इनकी जो भावना थी कांग्रेस की कि मेरा पद अहमद पटेल जी ने जो दिया था, वो बॉम्बे वाले को कोई को भी अच्छा नहीं लगा कि ये पद लेके ये पूरे कांग्रेस में काम करें। तो मुझे एकदम हट कर दिया था, उन्होंने काम नहीं सही कर रहे थे। और जो माध्यम से हम लोग जो कच्ची लोग हैं, वो माध्यम से हम जो सेवा करते हैं मेडिकल की, तो उसमें भी वो इंटरेस्ट नहीं दे रहे थे। और फिर मयंक गांधी जी मेरे पुराने दोस्त हैं, अंजलि दीदी है, तो उनके साथ जो मिला, तो उनके जो विचार हैं, उनके ख्याल है, तो मुझे अच्छे लगे। वो हिसाब से मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। देख सकते हैं आपके दिल्ली विधानसभा चुनाव में विजय पताका फहराने के बाद जैसे ही लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, यहाँ के राजनेता भी अपना पाला बदलने लगे हैं। अब देखना यह है कि क्या दिल्ली की तर्ज पर मुंबई में भी ये विजय पताका फहरा पाएंगे, ये तो आने वाला लोकसभा चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। कैमरामैन शमशाद के साथ रितेश पाठक, बुलंद न्यूज, मुंबई। आज लोक जनशक्ति पार्टी के बहुत सारे उनके लोग आज आम आदमी पार्टी में आए हैं, जिनके जो प्रमुख है मोहन राव अडसुल जी, वो पूरी तरह से आम आदमी पक्ष में आए हैं। उनके अलावा जो हम भटकी जमात जो कहते हैं, नोमैडिक ट्राइब्स जो हम कहते हैं, उनके अरुण जाधव जी और उनके साथ के सारे सहकारी आज आम आदमी पक्ष में पूरी तरह से जुड़ गए हैं। उनका जो विश्वास, एक अपेक्षा जो आम आदमी पक्ष की तरफ है, इससे हमें ये दिखता है कि ये आशा और ये विश्वास सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पक्ष के लिए ही अब बचा है, ऐसे इनके बातों से आज लगा। हमें ये देखकर और ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आज इनका विश्वास आम आदमी पार्टी पे है। फिलहाल के लिए ऐसे तय किया है कि जितनी सीट हो सके उतनी सारी हम लड़ेंगे। अगर कहीं पर हमें कैंडिडेट्स अच्छे नहीं मिले तो वो सीट हम खाली छोड़ेंगे, पर हमारा ये यकीन है कि जितने भी ये करप्शन के पोस्टर बॉयज हैं, उनके खिलाफ तो हम जरूर अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इनसे जानते हैं कि इन्होंने आम आदमी पार्टी क्यों ज्वाइन किया। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम जीनत कांचवाला है
और मैंने आम आदमी पार्टी इसलिए ज्वाइन की है कि मेरे जैसे अनुमान में ये आम लोगों से जुड़ी हुई है और जो उनका भ्रष्टाचार का मुद्दा है वो वाकई एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जिससे सारी हमारी समस्या जुड़ी हुई है। तो ये मद्देनजर रखते हुए मैंने आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का विचार किया है। हमारे साथ इसमें आम आदमी पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रीति मेनन है और यहाँ पे भारी संख्या में लोग दूसरी पार्टियां छोड़कर आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इनसे जानते हैं कि इनका इस मुद्दे पर क्या कहना है। नमस्ते। बहुत एक प्रतिसाद मिला है जनता का आम आदमी पार्टी को महाराष्ट्र में, और बहुत लोग जिन्होंने कभी पॉलिटिक्स के बारे में सोचा नहीं था और अलग अलग संगठन से जुड़े हुए थे, उन लोगों के लिए तो हमारी पार्टी एक नेचुरल ही एली है, क्योंकि हम सब आंदोलनकारी हैं। तो वो तो एकदम एक नेचुरल फिट की तरह बहुत सारे संगठन जुड़े हैं। लेकिन एक और जो नई भूमिका उठ के आई है कि जो पॉलिटिशियंस किसी और पार्टी से जुड़े हुए थे लेकिन उनको वहाँ घुटन महसूस हो रही थी, क्योंकि वहाँ पे इतनी करप्शन थी, इतनी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स थी, पूरे घरानाशाही में घिरे हुए थे, उनको कोई देश के लिए काम करने का मौका नहीं मिल रहा था। ऐसे कई लोग उठ के हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इसका हम बहुत स्वागत करते हैं। जी, हमारी ना एक स्क्रीनिंग प्रोसेस है जिसमें सबको डिक्लेयर करना होता है कि उनके खिलाफ कोई एफआईआर क्या हुई हैं, उनके खिलाफ कोई केसेस हुए हैं। सबको ये डिक्लेयर करना पड़ता है कि उनके एसेट्स क्या हैं, उन्होंने आज तक कितना कमाया है, क्या उनकी आमदनी है, उनके परिवार की क्या आमदनी है, परिवार के खिलाफ कोई केस है क्या। तो ये सब जानने के बाद फिर हम बड़े निश्चिंत हो जाते हैं कि हमने तो अपनी इंक्वायरी की है और इनके खिलाफ कोई भी करप्शन का मुद्दा नहीं है, तो ही हम इन्हें लेते हैं। तो हम तो बहुत परख के लोगों को लेते हैं, बहुत सोच समझ के लेते हैं। लेकिन ये भी होता है कि काफी लोग आम आदमी पार्टी खुद ब खुद ज्वाइन करके प्राइमरी मेंबर हो जाते हैं। जो ऑनलाइन मेंबर बनते हैं उनकी हम कोई स्क्रीनिंग नहीं करते, क्योंकि वो प्राइमरी मेंबर होते हैं, मतलब वो बस पार्टी के समर्थक हैं। तो इसीलिए हम उनकी कोई भी जवाबदारी नहीं लेते हैं। लेकिन जो हमारी पार्टी में काम कर रहे हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जो किसी पद पे हैं, उन सबका फुल बैकग्राउंड चेक करना हमारे लिए अनिवार्य है और वो हम पूरी तरह से करते हैं। और जो हमारे कैंडिडेट उम्मीदवार हैं उनकी तो और भी बहुत ज्यादा स्क्रूटिनी की जाती है। तो फिलहाल बस इतना ही, दीजिए हमें इजाजत। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए बुलंद न्यूज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर। नमस्कार।